अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में हम बनाने वाले हैं ब्रेड मायो कटलेट्स। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल ऐड करने के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है चॉप लहसुन और साथ में चॉप अदरक। और इनको कुक करेंगे कि इनका अरोमा आना शुरू हो जाए, खुशबू अच्छी सी आनी शुरू हो जाए इनके कुक होने की। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। प्याज ऐड किया है हमने स्लाइस में कटा हुआ, एक मीडियम प्याज लिया है, बस ये ऐड किया है। और इसको कुक करना है थोड़ा सा, मतलब इसका थोड़ा सा कलर जो है वो वाइट हो जाए, ट्रांसपेरेंट सा कलर हो जाए, इतना कुक करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। ये ऐड करके और इसको कुक करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, क्योंकि बोनलेस चिकन बहुत जल्दी कुक होता है, तो बस इसका कलर चेंज करना है हमें। यहाँ पर मैंने साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जी, तो चिकन का कलर हो गया है चेंज। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, कुटी हुई सूख मिर्च, पिसी हुई सूख मिर्च और साथ में काली मिर्च ऐड करूँगी। और फिर इसको थोड़ा सा कुक करूँगी, क्योंकि चिकन जो है उसमें बहुत जल्दी कुक हो जाना है, जैसे कि आपको पता है। और जब ये मसाले जो हैं ये कुक हो जाएंगे, इनका जो कच्चापन है वो चला जाएगा, मतलब गले को नहीं पड़े मिर्चें कुक हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर हम इसमें जो हमारी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। इसमें मैंने ऐड की है गाजर, चॉप की हुई गाजर है, उसके साथ चॉप की हुई शिमला मिर्च है, ये ऐड की है। दोनों को चॉप करके ऐड करना है, लंबा लंबा नहीं कट करना। बस एक ये ऐड करके तो इसको तेज़ आंच पे जल्दी से सोटे करना है। और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस मैंने ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें, मैंने किया है। जी, तो ये हमारा कुक हो गया है। बस उसको 2 मिनट के लिए हमने फुल आंच पे सोटे किया है और ये अच्छे से हमारा कुक हो गया है। अब मैंने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। जी, तो हमारा चिकन का जो हमने स्टफिंग रेडी की है वो ठंडा हो गया है। तो इसको मैंने बोल में निकाल लिया है, क्योंकि मैं इसमें मायोनीज़ और चीज़ मिक्स करके तो इसको करने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पर जो चिकन है इसको यहाँ फोक के साथ श्रेड कर लूँगी अच्छी तरह से। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। इसको श्रेड करने के बाद मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की है, ऑलमोस्ट हाफ़ कप मैं इसमें मायोनीज़ ऐड करूँगी। और ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। मुझे और ऐड करने की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि मैंने बाद में ऐड की है। तो इसको ऐड करके इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और उसके बाद मैंने इसमें ये देखें और थोड़ी सी मायोनीज़ जो है वो ऐड किया, मुझे कम लग रही थी। मुझे ये स्पाइसी भी थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि स्टफिंग होनी थी। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सी ब्लैक पेपर और कुटी हुई सूख मिर्च जो है वो भी दोनों चीज़ें ऐड की। और यहाँ पर मैंने साथ ऐड की है चीज़, ग्रेट की हुई चीज़ है, ये मैंने हाफ़ कप ऐड की है। और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने कर लेना है मिक्स। और फिर हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी। जी, तो स्टफिंग हमारी रेडी है और अब हम लोग रेडी करेंगे कटलेट्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में पानी ले लिया है और जो ब्रेड है उसके जो किनारे हैं स्लाइसिस के, वो मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से पानी में डिप करके हाथ के साथ प्रेस करके सीधा ही इसका पानी निकाल लेना है। और उसके बाद एक चम्मच के साथ जितनी आप स्टफिंग इसमें भरना चाहें, आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से डाल के तो इसको ये आप देख सकते हैं इस तरह से बंद कर देना है और बहुत हल्के हाथों के साथ इसको गोल कर लेना है। पानी अच्छी तरह से निचोड़ना है, बस ये आपका टास्क है। और उसके बाद ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगी, कुछ भी और आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्रेड के साथ बहुत अच्छी तरह से गीली होने की वजह से शेप में बड़ी अच्छी तरह से आ जाएगी। इसी तरह से मैंने तमाम कटलेट्स जो थे वो रेडी कर लिए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पास ही ऑयल रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो मैंने एक एक करके इसमें कटलेट्स ऐड कर दिए हैं। मैंने यहाँ पर 4 एट अ टाइम ऐड किए हैं, पैन के हिसाब से इतनी ही जगह पैन में बन रही थी, तो मैंने उस हिसाब से इसमें 4 ऐड कर दिया। बस इसको फ्राई करना है, क्योंकि बाहर से इसको कलर लाइट ब्राउन हमने देना है, अंदर से ये सारा मटीरियल जो है वो कुकड है। तो बस बाहर से जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। जैसा कलर चाहिए, लाइट ब्राउन या थोड़ा सा डार्क, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डार्क किया था, ज़्यादा लाइट कलर नहीं था। जी, तो ये हमारे कटलेट्स आप देख सकते हैं रेडी हो गए हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। तो बस इसको डिश आउट करते हैं और
ये रमज़ान की बेस्ट रेसिपी है। आप जब भी बनाएंगे आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। और ये एक नहीं, एक इंसान ये 4-4 5-5 भी खा सकता है, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है। बहुत टेस्टी बने थे, बहुत मज़े के, और हम सब ने बहुत इंजॉय किया था इसको। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। लेकिन बच्चे बड़े हर कोई खा सकता है, क्योंकि नमक मिर्च है वो बहुत हिसाब की मिर्च, तेज़ नहीं है कि बच्चों का लगेगा वो खा नहीं सकेंगे। और मायोनीज़ डालने की वजह से मिर्च वैसे भी जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में या अगले व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।